प्रसन्नता का विषय है। यमुना जी केवल एक नदी नहीं, हमारी महान सांस्कृतिक धरोहर है। और वह सांस्कृतिक धरोहर जो न केवल इंद्रप्रस्थ को, केवल दिल्ली को, बल्कि अनेक प्रदेशों से गुजरते हुए हमारी जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास का जो धाम है। और आज मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा भाई कपिल गर्ग को, पूज्य वैष्णवाचार्य और मेरे परम आत्मीय मित्र, वर्षों से जिनका मेरा संबंध रहा है, ऐसे पूज्य श्री योगीनाथ महाराज जी का मैं सबसे पहले दिल्ली की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब से इन्होंने इस विषय को हाथ में लिया है, इस पीड़े को उठाया है, काफी समय से यमुना काउंसिल परिवार इसके लिए कार्य कर रहा है। पर पानी में भी वो एक सिस्टम होता है ना, उसको वेग देने के लिए। लेकिन अब दिल्ली वासियों को, दिल्ली की अपनी वो सरकार आई है जिसका हमारी देश की ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए हम कह सकते हैं एक जीवंतता को लिए हुए, और उसमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हर किसी को निष्काम भाव से सहयोग करने वाले ऐसे भाई श्याम जानी जी साथ हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि पूज्य महाराज जी आपने जो बीड़ा उठाया है, यमुना काउंसिल परिवार का जो प्रयास है, निश्चित रूप से वो मुकाम तक पहुंचेगा। और उसके अंदर यह किंचित रूप से आपका ये जैन आचार्य लोकेश सनातनी 24/7 आपके साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर का, हमारी सभ्यता और संस्कृति का, उसको आगे बढ़ाने का है। मैं जानता हूं कि जठारग्नि और क्रोधाग्नि का भी बड़ा गहरा संबंध है। हालांकि लोगों के डिनर का टाइम तो नहीं, पर महाराज जी चिंता कर रहे हैं, बोले सूर्यास्त हो जाएगा, फटाफट करो। महाराज जी को कितनी चिंता है। हालांकि मैं महाराज जी कहूंगा, मैं तो आजकल एक टाइम में ही मामला निपटा लेता हूं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, प्रोग्राम अच्छे से चलाइएगा। मैं आमंत्रित करने के लिए भाई कपिल गर्ग स्वयं पहुंचा, करोल बाग पहुंचा, वर्ल्ड पीस सेंटर पहुंचा, निरंतर जो है। मैंने कहा ये कोई ब्याह शादी का मामला थोड़ी है जो तुम बार बार कह, मेरा अपना काम है। और फिर महाराज जी का जब पता लगा, महाराज जी का हमारा आत्मीय संबंध है और श्यामजाजी जी के एरिया में हो रहा है, तो वो कहते हैं ना, जठारी खावे बांगरी, बठारी उठावे आहगरी। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब मिलकर के इस कार्य को और आगे बढ़ाए, मुकाम तक पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ